अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज जो हम आपके लिए एक तो जो तनाज़ा चल रहा है कि शहबाज गिल साहब पर क्या टॉर्चर हुआ नहीं हुआ, किस नौइयत का हुआ अगर हुआ तो, और जो उनकी तस्वीर की बात चल रही है कि उनकी जिस्म पर टॉर्चर की कुछ तस्वीर भी हैं। तो ये हम आपको बताएंगे शहबाज गिल साहब की हालत क्या है, वो क्या कर रहे हैं, पुलिस ज़राए क्या बता रहे हैं, ये भी ज़रा आपको कुछ अपडेट देंगे। इसके अलावा जो आज हम बात करेंगे, जो इमरान खान साहब जो बात कर रहे हैं कि मुझे ये सही वाले बताते थे, ज़रा इसके भी कुछ आपको और चीज़ें बताएंगे। और इमरान खान साहब के जो बयानिया में जो फंडामेंटल प्रॉब्लम है, जो कोर प्रॉब्लम है, वो क्या है और कैसे शहबाज गिल साहब को इस्तेमाल किया गया, ये भी ज़रा आज आपको बताएंगे। और इसके अलावा आज हम ये भी बात करेंगे कि कल से जो पीटीआई के लोग जिस अंदाज में एंकर गरीदा फ़ारूकी के ख़िलाफ़ इंतहाई गलीज़ किस्म के सोशल मीडिया ट्रेंड चला रहे हैं, ये वो ट्रेंड्स हैं जो आपको मालूम है। इसमें इमरान खान साहब और बुशरा बीबी डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं इस तरह के ट्रेंड्स में। वो ऑडियो सामने आ चुकी हैं जिसमें बुशरा बीबी डॉक्टर अरसलान को मुबैना तौर पर हदायत दे रही हैं कि इन पर गद्दारी के इल्ज़ाम लगाओ, इनको चैन से मत बैठने देना अरसलान बेटा, ये वो मेरी बेटी गोगी के ऊपर तो ये मतलब मेरी बच्ची गोगी के ऊपर ये लगा दिया होगा। तो ये पूरे एक सुपरवाइज्ड किस्म के कैंपेन होती है जो पीटीआई लॉन्च करती है। तो इसमें तो कोई किसी को, हम में से किसी को गलतफहमी नहीं है कि कौन ट्रेंड चला रहा है। लेकिन बात ये है कि इमरान खान साहब, आपने ये काम करके खुद इमरान खान साहब ऑन एयर फ्रिया अदरीस साहबा को कह रहे हैं कि सलीम साफ़ी साहब के बारे में, जब पार्टी के चेयरमैन की ज़ुबान ये हो किसी सहाफ़ी के बारे में जो कि उनका नाकिद हो, तो आप सोचिए कि उनके कारकुन की किस दर्जे की ज़ुबान होती होगी। तो इमरान खान साहब ऐसी ज़ुबान को इनकरेज करते हैं, इसीलिए शहबाज गिल साहब उनके बहुत करीब आ गए एकदम से। तो अब जो गरीदा फ़ारूकी साहब के बारे में भी जो ज़ुबान इस्तेमाल हो रही है, ये इंतहाई काबिल मज़म्मत है, शर्मनाक है। और ये पीटीआई को सीखना होगा कि अब अगर आप देखिए इमरान खान साहब जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जो भी बयानियाँ देते हैं, रात को बैठते हैं पाकिस्तानी सहाफ़ी एंकर्स, वो उसका ऐसा पोस्टमार्टम करते हैं कि खान साहब का, जैसे कहते हैं ना, बयानियाँ लीरो लीर करके रात को उनके हाथ में पकड़ा देते हैं। चाहे वो आप देख लीजिए शाहजेब खानज़ादा हों, हामिद मीर साहब हों, कामरान शाहिद साहब हों, ये जितने मतलब आप बड़े एंकर्स के नाम लेते जाएं, वो क्या कर रहे हैं आज पीटीआई के बयानिए के साथ, वो यही कर रहे हैं। तो आपने ये गालियों के ट्रेंड दे दे के, जिन लोगों को गालियां दे दे के, अपने नाकदीन को आपने गालियां दे दे के अपने वर्कर्स की नज़र में ये बना दिया है कि जो नाकिद है वो दुश्मन है, वो सहाफ़ी नहीं है, वो दुश्मन है। तो आपने मेन स्ट्रीम मीडिया को अपना इतना नाकिद सख्त कर दिया है कि अब आपकी आवाज़ ही मेन स्ट्रीम मीडिया पे नहीं उस तरह से जिसे कहते हैं वो एग्जिस्ट करती कि आपकी सुबह से लेकर रात तक मैराथन ट्रांसमिशंस चलें और आपके झूठे इल्ज़ामात और बयानियों को भी एंकर्स जिसे कहते हैं ना वो लब्बैक कह के बयान करें। वो आपके अब बयानात का आपकी शख्सियत के साथ, आपके माजी और आपके हाल के अमली इकदामात के साथ आपके बयानात का मुवाजना करके आपको ज़मीन पर ले आते हैं 1 मिनट में। और अब आपकी जमात सवाए सोशल मीडिया पे ट्रोल्स के अलावा कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करती। ये इतना बड़ा आपके लिए लम्हा फ़िक्रिया होना चाहिए जो कि आपके लिए नहीं है। आप लोग अभी भी नहीं सीख रहे। गरीदा फ़ारूकी साहबा के खिलाफ ट्रेंड चल रहे हैं, आसमा शराजी साहबा के खिलाफ चलते रहते हैं, अंबर शमसी साहबा के खिलाफ चलते थे, सना बच्चा साहबा के खिलाफ चलते हैं, सलीम साफ़ी साहब के खिलाफ चलते हैं, आपके पार्टी के ट्रेंड्स उमर चीमा साहब के खिलाफ चलते हैं, अफसार आलम साहब के खिलाफ चलते हैं, हामिद मीर साहब के खिलाफ चलते हैं। लाइक यू कैन नेम एनी बॉडी जिसके खिलाफ आपके पीटीआई के ट्रोल्स ट्रोलिंग नहीं करते। तो बात यह है कि अब ज़रा आ जाते हैं हम इसी ट्रोलिंग की अगले
जो शहबाज गिल साहब के साथ जो हो रहा है उस पर भी ज़रा आपको अंदर की खबरें देते हैं। देखिए, शहबाज गिल साहब के साथ टॉर्चर तो ज़राए, बड़े ज़िम्मेदार ज़राए हमें बताते हैं कि हुआ है उनको, और वो टॉर्चर पुलिस ने नहीं किया, ठीक है। उनको एजेंसीज वाले ही पुलिस की कस्टडी से लेके गए हैं, सेफ हाउसेज में ले जाकर उन पर हुआ है टॉर्चर। अब ये कितना हुआ है, कम हुआ है, ज़्यादा हुआ है, जितना पीटीआई बयान कर रही है क्या उतना हुआ है कि बहुत गैर इंसानी और ये बहस नहीं बनती, लेकिन जो टॉर्चर हुआ है वो काबिल मज़म्मत है। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब ने तस्वीरें भी देख रखी हैं, उन्होंने उन तस्वीरों की बुनियाद पे ट्वीट्स में तस्दीक की है कि टॉर्चर हुआ है। तो ये इंतहाई काबिल मज़म्मत है। किसी भी सियासी मुखालिफ पर या इवन के किसी नाकिद पर, किसी भी शख्स पर आप टॉर्चर को जस्टिफाई नहीं कर सकते। बात यह है कि पिछले कुछ अरसे में शहबाज गिल साहब ने जो ज़ुबान इस्तेमाल की, उसके बाद अब समझ नहीं आ रही, सच्ची बात है, मैं कोई मुनाफकत नहीं करना चाहता, कि हम में से किसी को शहबाज गिल साहब के साथ हमदर्दी नहीं हो रही। आप देखिए ना, जो ज़ुबान वो इस्तेमाल करते थे, रंदा फेरांगा अपने सियासी मुखालफीन और पंजाब की ब्यूरोक्रेसी और आईजी के बारे में वो कहते थे। हमारी बहन है सहाफ़ी सीनियर जियो की आमना, उनके मुंह पर रंडी रंडी लगे हुए, उन्होंने रोका कि आप किस किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं ख़वातीन के लिए। तो इनडायरेक्टली, माजरत के साथ मैं आज कहूँगा कि उनको भी इन्होंने यही कहने की कोशिश की। वो एक सहाफ़ी है इसलिए बेचारी चुप कर गई, अदरवाइज़ कोई और होता शहबाज गिल साहब के मुंह पर थप्पड़ मारता। इवन कि मैं आज भी सोचता हूँ कि वो हमारी बहन जो आमना है, उनके अगर वालिद वहाँ पे होते या उनकी वालदा वहाँ पे होती या उनका कोई भाई वहाँ पे होता तो वो शहबाज गिल के मुंह पर थप्पड़ मारता। और ये कौमी टीवी पर लाइव आ रहे थे शहबाज गिल साहब और ये ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे थे। किसकी बीमारी का इन्होंने मजाक नहीं उड़ाया, चाहे मियाँ नवाज शरीफ हों, चाहे मरीम नवाज़ हों, चाहे शहबाज गिल हों, चाहे फरियाल तालपुर हों, चाहे आसिफ जरदारी हों, हर किसी की बीमारी का मजाक उड़ाया। क्या क्या ज़ुबान इन्होंने नहीं इस्तेमाल की सबके बारे में, इंतहाई शर्मनाक। आसमा शराजी साहबा को इंतहाई शर्मनाक अलकाबात नवाजते थे, सना बुच्चा को अलकाबात से पुकारते थे, सलीम साफ़ी साहब को पुकारते थे, हामिद मीर साहब को, लाइक कोई उनकी ज़ुबान से महफूज नहीं था। और यही वो ज़ुबान थी जो इमरान खान साहब पसंद करते थे, इसीलिए वो इमरान खान साहब के सबके चहीते और चीफ ऑफ स्टाफ थे। खुद पीटीआई के लोग मानते हैं कि शहबाज गिल इमरान खान के करीब इसलिए है कि इमरान खान को उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स पसंद आई। और वो कम्युनिकेशन स्किल्स क्या थी, वो गालियां देते थे। इससे सोचिए कि इमरान खान का अपना जहन और अपनी सोच और अपनी जो शख्सियत है वो कितनी नीच है कि वो अपने मुखालफिन पर किस किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल करवाते हैं। और यही हाल बुशरा बीबी का है, वो भी यही करती हैं। अब तो ऑडियो आ चुकी है उनकी, हम तो खैर पहले से भी जानते थे कि वो ये कर रही हैं। तो इसलिए इमरान खान साहब का अब आप देखिए कि सबसे उनका जो बेहतरीन अभी तक शादी का मैच चल रहा है वो बुशरा बीबी के साथ चल रहा है। इससे पहले जमामा खान साहबा के साथ भी नाकाम हुआ, फिर रेहाम खान साहबा के साथ भी नाकाम हुआ, और बुशरा बीबी के साथ बहुत अच्छा चल रहा है ये पार्टनरशिप उनकी। वजह क्योंकि दोनों एक तरह की जहनीत के मालिक हैं। लेकिन बुशरा बीबी को जब उनके बारे में ये कहा जाए तो ये उनकी ये घरेलू खातून हैं, ये एक बीवी हैं घरेलू, ये एक बापर्दा खातून है, ये एक मजहबी खातून है, इनको अटैक कर रहे हैं, ये है वो है। अरे भाई, कोई घरेलू खातून क्या सरकारी प्रोटोकॉल के साथ दफातर के दौरे करती हैं? क्या वो हदायत देती हैं पार्टी ऑफिशियल्स को? घरेलू खातून क्या वो लोगों को गालियां देने का कहती हैं? किस किस्म की ये जुबान है? तो इन्होंने कुछ छोड़ा ही नहीं। लेकिन हम फिर भी समझते हैं, जो एक असूली मौक़िफ़ है कि ये टॉर्चर काबिल मज़म्मत है। ये इस हुक्मरान इत्तेहाद को, नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUIFA और दीगर जमातों को समझना होगा कि कल आपको भी टॉर्चर किया जाता था। जिस तरह से 15 किलो हीरोइन डाल के शहबाज गिल साहब
जिस जमात के रुकन हैं, उस जमात ने शहरयार अफरीदी और DGNF के ज़रिए राना सनाउल्लाह को कत्ल करवाने की कोशिश की। जारी बात है हीरोइन की सज़ा फांसी थी अगर 15 किलो हीरोइन निकल आई थी, और उनको फांसी की काल कोठड़ी में रखा, कमर तकलीफ के बावजूद ज़मीन पर सुलाया, एक्स प्राइम मिनिस्टर शाहिद खाकान अब्बासी को ज़मीन पर सुलाया, शहबाज शरीफ को ज़मीन पर सुलाया, मियाँ जावेद लतीफ़ को ज़मीन पर सुलाया। ये सब कुछ आपने किया, और छोटे छोटे सेल में जहाँ पर आप सीधे खड़े नहीं हो सकते थे, सीधा लेट नहीं सकते थे, उन सेल्स में इनको रखा। ये सब कुछ आपने अपने सियासी मुखालफिन के साथ किया, और इसको आप सेलिब्रेट करते रहे कि मैंने एसी निकलवा दिया नवाज शरीफ के कमरे से, मैंने शाहिद खाकान अब्बासी मुझे कहता था गिरफ्तार करो, मैंने उसको करवा दिया गिरफ्तार नैब से। ये इमरान खान साहब कहते थे। आज आप देखिए कि 2-4 दिन में शहबाज गिल साहब रोते हुए अदालतों में पेश हो रहे हैं। 2-4 दिन अभी उनको गिरफ्तार हुए हुए। क्यों इस जगह तक बात पहुंची? आपकी जमात आज सोचे तो सही, इंट्रोस्पेक्शन तो करे कि हम ये क्या गलत करते रहे। लेकिन मसला ये है कि आज भी आप ये करने को तैयार नहीं है। ये शहबाज गिल साहब के साथ जो हो रहा है, अब हम हुक्मरान इत्तेहाद को भी एक बात करना चाहते हैं। आपके साथ ये सब कुछ हुआ, आपको उससे सीखना चाहिए था, बजाय इसके कि आज आप खुश होते कि आज शहबाज गिल के साथ भी वही हो रहा है जो आपके साथ होता रहा है। क्योंकि आपके साथ भी उन्होंने किया जो आज शहबाज गिल के साथ कर रहे हैं। मैं एस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहा हूं, और कल फिर वो दोबारा आपके साथ यही कर रहे होंगे, और फिर इमरान खान साहब खड़े होकर सेलिब्रेट कर रहे होंगे। तो आप पॉलिटिशियंस को मिल रहा क्या है इस सब के अंदर? कभी आपने सोचा है कि अल्टीमेटली सुप्रीमेसी तो इस मुल्क में एक ही मानी जा रही है कि हमें गाली दो, हमें नैब की जेलों में डलवा लो, हमें FIA से उठवा लो, हमें टॉर्चर करवा लो, हमें ज़मीन पर सुला लो, हमारे खिलाफ झूठे इल्ज़ामात लगवा लो, सोशल मीडिया पे मुहिम चला लो, हमारी बेटियों माओं बहनों को गालियां दिलवा लो। ठीक है, लेकिन एक लफ्ज़ फ़ौज के बारे में बोलोगे तो ये होगा जो शहबाज गिल के साथ हो रहा है। ये प्रेसिडेंट आप सेट करवा रहे हैं, और कल को फिर आपके साथ भी जब हो रहा होगा तो वो सब यही कह रहे होंगे कि देखा आप भी तो उस वक्त शहबाज गिल की दफ़ा चुप थे ना, क्यों शहबाज गिल को पुलिस के लॉकअप से ज़रा ये बताते हैं ले जाने दिया? आज सोचिए तो सही ना आप। तो ये चीज़ एक लम्हा फ़िक्रिया होनी चाहिए। और अब ज़रा ये बता रहे हैं कि शहबाज गिल साहब मेडिकली मुकम्मल तौर पर फिट हैं, लेकिन डरे हुए बहुत हैं, और इसी वजह से वो जेल जाते हुए, वो अदालत जाते हुए रोते हैं, चीखें मारते हैं। और पुलिस ज़रा ये बता रहे हैं कि वो सांस जो उखड़ने की है वो एक्टिंग करते हैं, क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट में भी आ गया कि उनको अस्थमा का इशू ज़रूर है, लेकिन इस वक्त उनको अस्थमा उनका एक्टिव नहीं है कि उनको सांस का इशू हो रहा हो। और पुलिस ज़रा ये बता रहे हैं कि वो जूँ ही अदालत से निकल के पुलिस की गाड़ी में बैठ के वापस जाते हैं तो बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं, और हंसते भी हैं और मजाक भी करते हैं। लेकिन जूँ ही मीडिया के कैमरे नज़र आते हैं, वो अदालत पहुंचते हैं या हॉस्पिटल के बाहर पहुंचते हैं, तो उनकी सांस उखड़ने लग जाती है, वो शुरू कर देते हैं। ये पुलिस राय बता रहे हैं। अब बात ये है कि ये भी ज़रा बताते हैं कि किसी वक्त हो सकता है ये भी वीडियो सामने आ जाएंगी कि शहबाज गिल सब क्या कर रहे हैं अदालत में, और वैसे पुलिस के साथ जब कैमरे नहीं होते तो वो किस तरह का वो उनका रवैया है। तो ये सब कुछ बड़ा एक लम्हा फ़िक्रिया है, लेकिन एट द सेम टाइम ये हुक्मरान इत्तेहाद को सोचना चाहिए, और शहबाज गिल साहब को भी सोचना चाहिए कि उनके साथ क्या हुई है। शहबाज गिल साहब को बाकायदा इमरान खान साहब ने इस्तेमाल किया है। ठीक है, अब शहबाज गिल साहब के जो वैसे इर्द गिर्द PTI के लोग थे वो तो शहबाज गिल साहब से वैसे ही नफरत करते हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है शहबाज गिल साहब का कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था। एक शख्स अमेरिका से और एकदम से इमरान खान के करीब हो गया, और इमरान खान से मिलना भी शहबाज गिल की इजाज़त के बगैर मुमकिन ना रहा उन सब के लिए, तो उनको नफरत तो थी शहबाज गिल से। तो अब वो अंदर अंदर से खुश है शहबाज गिल के साथ जो हो रहा है। PTI की मेजॉरिटी के जो लीडर्स हैं वो अंदर अंदर से खुश हैं, और इमरान खान को कह रहे हैं कि हाँ शहबाज गिल ने गलत किया, हमें इसको छोड़ना होगा, जो यूज़ करना था कर लिया, ये ना हो अब अगर इसके साथ खड़े हुए तो ये हमारे गले में आ जाए। और इमरान खान साहब खुद भी, उन्होंने बुशरा बीबी ने यूज़ किया शहबाज गिल साहब को, और अब उनका केस मज़ीद ख़राब कर रहे हैं कह कि हाँ उसने फ़ौज को उकसाया है। फैसल जावेद खान के ज़रिए ये सेनेट में कहलवा के
कि उसका बयान नाकाबिले कबूल है, उसने गलत बात की है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। तो उसके बाद शहबाज गिल का डिफेंस रहा क्या? शहबाज गिल का डिफेंस तो खत्म हो गया। अब तो वो जिस अदालत में पेश होंगे वहां पे क्या प्ली लेंगे कि मैंने गलत नहीं कहा? वो कहेंगे आपकी पार्टी कह रही है आपने गलत कहा है। तो पीछे बचा क्या? तो इमरान खान साहब ने बाकायदा शहबाज गिल साहब को यूज़ किया, और यही पीटीआई के बाकी लोगों को भी समझने की ज़रूरत है, जो आज इस्टेब्लिशमेंट पे बढ़ चढ़ कर तनकीद तो कर रहे हैं, जो उनके ट्रोल्स हैं, सब लोग हैं, लेकिन उनको याद रखना चाहिए कल उनको कोई उठाएगा, कुछ करेगा तो उनके साथ कोई नहीं खड़ा होगा। ये जो उस दिन हॉस्पिटल के बाहर भी ओवर एक्टिंग कर रही थी, वो जो पीटीआई की एक ट्रोल है, मैडी मैडनेस के नाम से उनका ट्विटर पे अकाउंट है, ठीक है, उनके ऊपर भी जब एफआईए में इंक्वायरी शुरू हुई फौज के खिलाफ ट्वीट्स करने की, तो पीटीआई ने उनको वकील देने से इनकार कर दिया था। ईमान मजारी उनके लिए अदालत में जाकर खड़ी हुई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनका केस लेके, क्योंकि ईमान मजारी प्रिंसिपली समझती थी कि ये मामला प्रोसिक्यूट नहीं होना चाहिए किसी को फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर, लेकिन पीटीआई नहीं उनके साथ खड़ी हुई थी। तो ये वो तब पीटीआई को सीख लेना चाहिए था। शहबाज गिल साहब भी इस धोखे में मारे गए कि इमरान खान साहब उनके साथ खड़े होंगे। इमरान खान साहब नहीं खड़े हुए, और वो शायद जस्टिस अतर मनिल्ला की बातों पर यकीन करते रहे कि इस मुल्क में जमहूरियत है, जमहूरी और शख्सी आज़ादियाँ हैं, किसी को सल्ब नहीं करने देंगे। ईसीएल से अतर मनिल्ला साहब ने उनका नाम निकलवा दिया, तो उनको लगा कि शायद वाकई इस मुल्क में जमहूरियत है और कोई हाइब्रिड सिस्टम नहीं है, और वो खड़े होकर बातें करना शुरू हो गए। अतर मनिल्ला साहब तो छुट्टियों पर चले गए पीछे से, शहबाज गिल साहब को अगलों ने पकड़ के अंदर कर दिया, और अब भुगत रहे हैं वो। तो मुझे तो अब शहबाज गिल साहब पे बावजूद इसके कि मेरे दिल में उनके लिए जो कुछ उन्होंने किया उस तरह की हमदर्दी नहीं है, लेकिन अब मुझे उन पर तरस भी आ रहा है कि एक शख्स को किस तरह से यूज़ किया गया है अपने एजेंडे के लिए, और उसके बाद खुद फौज के आगे लेट गए इमरान खान साहब और पूरी पीटीआई। अब वो हमें ज़रा बता रहे हैं कि ये पीटीआई में जो इमरान खान साहब के जो करीबी लोग हैं वो साथ साथ मुखबरी भी कर रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट को कि ये इमरान खान को अब हमने ये कहा, अब उसको बताया कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो तुम माफ़िया मांगो जितनी मांग सकते हो। चौधरी परवेज़ लाई साहब कह रहे हैं कि वो भी इमरान खान साहब को ये एडवाइस कर रहे हैं कि मैं फ़ौज से बातचीत कर रहा हूँ, आपकी सुलह सफाई करवाता हूँ, तो आप बस शहबाज गिल को अब छोड़ दें, उसको भूल दें। और इमरान खान साहब इस पर अमल भी कर रहे हैं। ये जो सिर्फ शोर हुआ है कि शहबाज गिल पर टॉर्चर मत करो, ये सिर्फ इस डर से है कि शहबाज गिल इमरान खान साहब का नाम ना लें, कि वो नाम ले देंगे अगर कि मैंने इमरान खान के कहने पर ये बयान दिया था, मुझे लिख के दिया था इमरान खान और बुशरा बीबी ने, तो पीछे बचेगा क्या? सिर्फ इसलिए शोर मच रहा है। शहबाज गिल साहब से कोई हमदर्दी नहीं है पीटीआई के अंदर या इमरान खान साहब को, वो यूज़ हो चुके हैं। अब इससे आगे आप आइए, जो इमरान खान साहब एक और बात कर रहे हैं कि जी वो देखिए, मुझे तो आईएसआई वाले बताते थे कि ये चोर हैं, इन्होंने चाइना से सीपैक में इतने पैसे खा लिए ये वो, और मैं उसके सर पे कैंपेन करता था। और साथ वो इमरान खान साहब ये भी कह रहे हैं कि मैं न्यूट्रल से कहता हूं कि वो अपने पॉलिसी पर रिव्यू करें, यानी कि वो कह रहे हैं कि आप पॉलिसी पर रिव्यू करें मुझे अबेंडन करने की, और वापस मुझे ही ला के प्राइम मिनिस्टर इंस्टॉल करें। और अभी भी उनको वो ये एतराफ़ तो कर रहे हैं कि उन्होंने आईएसआई के माउथ पीस बन के उन्होंने सब कुछ पाकिस्तान की पॉलिटिकल एलीट, पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ को और पाकिस्तान की डेमोक्रेसी को मेलाइन किया, डिसक्रेडिट किया, लेकिन वो उस पर रिग्रेट नहीं कर रहे कि वो खड़े होकर कहें कि मैंने गलत किया है। वो आज भी कहते हैं कि मैं टीटीपी से मुज़ाकरात करने के लिए उनके साथ एक टेबल पर बैठने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं पाकिस्तान के सियासतदानों के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं हूं, इनसे बातचीत नहीं करूंगा। यही वो फंडामेंटल प्रॉब्लम है इमरान खान साहब के बयानिए में, यही वो इमरान खान साहब के जिसे बयानिए में ना एक कोर प्रॉब्लम है कि वो ये कहकर दरअसल पाकिस्तान की फौजी इस्टेब्लिशमेंट को स्ट्रांग करते हैं। वो उनसे अपील कर रहे हैं कि आप लोग आएँ, मुझे वापस ले लें, मुझे इक़्तिदार दिलवाएं, फिर मैं आप लोगों के सीपैक में जनरल आसिम सलीम बाजवा को ही लगा दूंगा। वो वैसे भी कोर कमांडर कोयटा के तौर पर भी उसने खूब ज़राए बताते हैं माल बनाया है, तो वो बैठ के बनाए माल बतौर चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी भी। मैं उस जिसे कहते हैं ना दूध की रखवाली पर उस बिल्ले को बिठा दूंगा, आपको बगैर टेंडर के एफडब्ल्यूओ को ठेके दिलवाऊंगा, तमाम सड़कों के तमाम इदारों में, पाकिस्तान हाउसिंग सोसाइटी से लेके इधर उधर वापडा फला जगह के ऊपर यही
फ़ौज के जर्नैल लगाऊंगा, आप लोग भी खुल के माल बनाइएगा, मैं भी बनाऊंगा तोशाखाना से, और निज़ाम चलेगा तो चलता रहेगा, ना मैं आप लोगों की अकाउंटेबिलिटी करूंगा, ना सवाल उठाऊंगा आप लोगों के ऊपर। ये वो आइडिया सेल कर रहे हैं। वो आज भी नहीं कह रहे कि मैंने वो गलत किया। इमरान खान साहब, आपकी जो अगर कोर कॉन्स्टिट्यूंसी है वो अवाम और सियासत है, आपको सियासत के लिए सियासतदानों से रजू करना होगा, उनके साथ बैठना होगा, उनके साथ बात करनी होगी, चाहे वो आपके कितने सख्त मुखालिफ क्यों नहीं है। आप एमक्यूएम के साथ भी तो बैठे ना, हुकूमत की आपने एमक्यूएम के साथ मिलके, आप क्या कुछ नहीं कहते थे एमक्यूएम के बारे में। आप माजी में भी तो पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी की क़यादत के साथ मिलके तहरीकें चलाते रहे हैं ना, लायर्स मूवमेंट और इस दौरान। तो बैठ जाइए, सब सियासतदानों से गलतियां हुई हैं। मैं नहीं कहता कि वो लोग कोई दूध के धुले हैं और आप कोई किसी जिसे कहते हैं वो मरीख से उतरे भी कोई ईवल है, आप नहीं है ऐसा। लेकिन आपस में बैठिए, बात कीजिए। आप जो कर रहे हैं, आप अभी भी पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम को डिस्क्रेडिट कर रहे हैं, पाकिस्तान की डेमोक्रेसी को डिस्क्रेडिट कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि फौज ही है जो मुल्क को चला सकती है और उसके लिए वो फौज बस मुझे ले आए। ये मत कीजिए। ये न्यूट्रल से बार बार अपीलें करना, मिन्नतें करना छोड़िए, अपने सर पे खड़े होइए। इन दूसरी सियासी जमातों से मैं नहीं कहता कि आप उनके साथ पीटीआई को जम कर दें, लेकिन उनसे एक वर्किंग रिलेशनशिप बनाइए और एक तय कर लीजिए एक बाउंड्री लाइन के इसके अंदर लेके हम लोग एक दूसरे की मुखालफत भी करेंगे, लड़ेंगे भी, लेकिन इस लाइन को क्रॉस नहीं करेंगे, क्योंकि इस लाइन को क्रॉस करने का मतलब ये है कि फौजी इस्टेब्लिशमेंट को बेनिफिट होगा, उनकी बालादस्ती कायम होगी। तो उनकी बालादस्ती को अगर चैलेंज करना है तो अपने पॉलिटिकल सिस्टम को स्ट्रांग कीजिए, अवाम के वोट पर इन्हिसार कीजिए। जैसे उमर साहब उस दिन मेहर बुखारी साहब के प्रोग्राम में कह रहे कि जी वो जिसे कहते हैं फौज के अंदर आज भी आप सर्वे करा लें, आपको पता चल जाएगा इमरान खान सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। भाई फौज के अंदर सर्वे किस बात का होता है? वो पाकिस्तान का एक डिफेंस इंस्टीट्यूशन है, हमारी सरहदों का मुहाफ़िज़ है, हमारी माँ के बेटे वहाँ पे काम करते हैं, लेकिन वो सियासत में हिस्सा नहीं ले सकते, हल्फ की खिलाफ वर्जी करेंगे, ये करके आइन तोड़ेंगे। आप ये फैसला कीजिए, अपने 6 लाख बंदूक बाजारों में पॉपुलर होना है या 22 करोड़ पाकिस्तानी अवाम में पॉपुलर होना है? किसका प्राइम मिनिस्टर आपने बनना है? आपने 6 लाख पाकिस्तानी फौज का बनना है या आपने 22 करोड़ के मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बनना है? ये फैसला कीजिए। आपके तो आइडियाज़ ही दुरुस्त नहीं है डेमोक्रेसी के बारे में, इस मुल्क के निज़ाम के बारे में, इस मुल्क के फ्यूचर के बारे में, तो आप किस बात का हम जैसे लोग एतमाद करें और कहें कि आप लोग ठीक बात कर रहे हैं, आप लोगों के साथ ज्यादती हो रही है? कुछ तो सोचिए, इस मुल्क का सोचिए, इस मुल्क के फ्यूचर का सोचिए। बहरहाल अपना ख्याल रखिए, सलामत रहिए, अल्लाह हाफिज़।